स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज अपने इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर 12 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एक सूचना भी है, आज दोपहर देखा जाए तो 12 बजे के आसपास, ठीक है, जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर था जिसका मैंने वादा भी किया था आपसे, यूपी स्पेशल का करंट अफेयर आपको अप्रैल महीने का, अप्रैल 2026 का, ये आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यूट्यूब पर वीडियो अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। और उसकी जो पीडीएफ है, ठीक, उसकी पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई है। तो आप उस वीडियो को जाइए देखिए और पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अलग अलग पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है। आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं यूपी स्पेशल की। चलिए चर्चा करते हैं, महत्वपूर्ण खबरें देखते हैं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो विशाखापत्तनम के फिल्म निर्माता है सागी श्री हरिवर्मा, इनकी लघु फिल्म है सिग्नल। इसका देखा जाए कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शन किया जाएगा। चर्चा करते हैं विशाखापत्तनम के फिल्म निर्माता सागी श्री हरिवर्मा की लघु फिल्म सिग्नल का प्रदर्शन 15 मई 2026 को 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल के मोरशू डी फिल्म में किया जाएगा। यहाँ पर जो मोरशू डी फिल्म है इस पर देखा जाए इसका प्रदर्शन किया जाएगा। आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि 79वें कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस फिल्म का प्रदर्शन किया गया था मोरशे डू फिल्म में, ठीक है। तो याद रखिएगा सिग्नल इस फिल्म का नाम है और उसकी जो फिल्म निर्माता है वो कौन है, सागी श्री हरिवर्मा। अब यहाँ पे फिल्म निर्माता इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2023 में RRR, ठीक है, से 2 सवाल पूछे गए थे एक ही पेपर में। देखा जाए तो ये जो RRR मूवी आई थी, ठीक, इससे 2 सवाल पूछे गए थे आपके परीक्षा में डायरेक्टली। तो इस वजह से एक फिल्म निर्माता से संबंधित सवाल पूछा था और देखा जाए तो इसका जो सॉन्ग था, ठीक है, नाचो नाचो सॉन्ग था, तो उसको देखा जाए तो बेस्ट आई थिंक ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, ठीक है, जो संगीत श्रेणी थी उसमें। तो इस वजह से देखा जाए ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक। चलिए देखते हैं यह फिल्म 9 जून 2026 को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट साइंसेस लॉस एंजल्स में गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम में 10वीं वर्षगांठ में भी प्रदर्शित होगी। साथ ही साथ देखा जाए 2 मिनट 54 सेकंड की यह टेक्नो हॉरर फिल्म पूरी तरीके से आईफोन पर श्वेत श्याम शैली में यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट शैली में देखा जाए एक ही टेक में शूट की गई है। यानी सिंगल टेक में 2 मिनट 54 सेकंड की आईफोन पर शूट की गई ये फिल्म है। और इसको देखा जाए 9 जून 2026 को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस लॉस एंजल्स के गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम की 10वीं वर्षगांठ में भी प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहां पर बात करें तो इसे मोरशे डू फिल्म में भी प्रकाशित किया जाएगा। फिल्म का नाम जरूर याद रखिएगा, सिग्नल इस फिल्म का नाम है और ये आईफोन के द्वारा शूट की गई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है एक ही शूट में। चलिए देखते हैं, फिल्म डिजिटल कनेक्टिविटी को ध्वस्त होने के बाद उत्पन्न अराजकता को दर्शाती है और इसमें स्वीडिश अभिनेत्री ओलिविया होए ने मुख्य भूमिका निभाई है। मतलब बेसिकली देखा जाए ये जो फिल्म है, ये फिल्म इस प्रकार से दर्शाई गई है कि यहाँ पर जैसे जो डिजिटल कनेक्टिविटी है, आज वर्तमान में डिजिटल कनेक्टिविटी के युग में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट बंद हो जाए तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप करेंगे क्या। इंटरनेट सब कुछ है, AI, इंटरनेट, सोशल मीडिया। तो अगर वो कनेक्टिविटी ध्वस्त हो जाए उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद जो उत्पन्न अराजकता है उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और यहाँ पर स्वीडिश अभिनेत्री है ओलिविया होए, इन्होंने मुख्य किरदार निभाई है। यहाँ पर बात करें, सागी श्री हरिवर्मा ने वर्ष 2019 में अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए चयनित होने वाले एकमात्र भारतीय रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अकादमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम में 2019 में जो सागी श्री हरिवर्मा है, ठीक है, फिल्म निर्माता, वो एकमात्र चयनित भारतीय भी रह चुके हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीकी में बड़ी सफलता हासिल की है। यहाँ पर चर्चा करें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत यहाँ पर बात करें एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल लंबी अवधि परीक्षण किया है, ठीक है। यहाँ पर जो एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर है इसका सफल परीक्षण किया गया है लंबी अवधि के लिए। बात करें तो यह परीक्षण हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में किया गया है, जिसमें इंजन 1200 सेकंड यानी कि लगभग 20 मिनट तक सफलतापूर्वक संचालित रहा, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर स्क्रैमजेट तकनीकी मिसाइल में मैक 5+ अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करता है। यानी कि ये जो स्क्रैमजेट तकनीकी है ये क्या करता है कि जो मिसाइल है, मिसाइल को
जैसे एक मैक होता है, ध्वनि की गति, जो ध्वनि की गति है कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और यहाँ पर 5 मतलब 5 प्लस मैक, मतलब मैक 5 प्लस, यानी कि जो ध्वनि की गति है उससे 5 गुना ज्यादा तेज, ठीक है, अर्थात ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक, लगभग 6100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करता है यह स्क्रैमजेट तकनीकी। यहाँ पर चर्चा करें, हाइपरसोनिक मिसाइलें उड़ान के दौरान दिशा बदल सकती हैं, जिससे उन्हें रडार या एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा ट्रैक करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इस उपलब्धि के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच में 8 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित हुए। यहाँ पर देखा जाए, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, यहाँ पर 8 और 9 मई 2026 को कैरेबियाई देशों की यात्रा पर थे, ठीक है। और इसी यात्रा के दौरान वो त्रिनिदाद टोबैगो गए थे और वहां पर देखा जाए पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौते ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। यहाँ पर बात करते हैं, जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर सहित अन्य नेताओं से मुलाकात कर द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछली यात्रा की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। यहाँ पर देखा जाए, दोनों नेताओं की उपस्थिति में चयनित स्कूली छात्रों को 2000 लैपटॉप का पहला बैच भी वितरित किया गया, यानी कि भारत की ओर से देखा जाए तो 2000 लैपटॉप छात्रों को वितरित किया गया और उसका जो पहला बैच था वो जयशंकर जी की उपस्थिति में वितरित किया गया। बात करें, भारत द्वारा उपलब्ध कराई गई 10 लाख अमेरिकी डॉलर की मशीनरी से स्थापित कृषि प्रसंस्करण सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। यहां पर बात करें, पेनाल में राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र का उद्घाटन भी दोनों देशों के सहयोग से किया गया, यानी कि जो त्रिनिदाद और टोबैगो में पेनाल है वहां पर राष्ट्रीय कृत्रिम अंग केंद्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया, तो भारत के सहयोग से स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, दक्षिण कोरिया में चीन अमेरिकी व्यापार वार्ता आयोजित होगी। यहां पर देखा जाए, अमेरिका और चीन के बीच वरिष्ठ अधिकारी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आर्थिक एवं व्यापारिक मुद्दों पर उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। चीन के उप प्रधानमंत्री हे लाइफेंग और अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेंसेट ने इस बैठक में देखा जाए पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पर बात करें, यह वार्ता संभावित डोनाल्ड ट्रंप सी जिनपिंग शिखर सम्मेलन के पहले आयोजित की जा रही है। प्रस्तावित शिखर सम्मेलन में देखा जाए, प्रस्तावित जो शिखर बैठक है इसमें व्यापार तनाव, ताइवान मुद्दा और पश्चिम एशिया में स्थिति प्रमुख चर्चा का विषय रहेगा। दोनों देशों ने पिछले 1 वर्ष से एक दूसरे के निर्यात पर प्रतिशोधात्मक शुल्क यानी टिट फॉर टैट टैरिफ लगाए हुए थे। इसके बाद अक्टूबर 2025 में 1 वर्ष के व्यापारिक युद्ध विराम पर सहमति भी बनी थी। चलिए आगे देखते हैं, यहां पर देखा जाए, MLS में लियोनेल मेसी ने सबसे तेज 100 गोल योगदान का रिकॉर्ड बनाया है। और बात करते हैं, अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर है लियोनेल मेसी। उन्होंने मेजर लीग सॉकर यानी कि MLS में सबसे तेज 100 गोल योगदान देने वाले खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। मेसी ने इंटर मियामी की ओर से टोरंटो FC के खिलाफ मुकाबले में 1 गोल और 2 असिस्ट किए, जिससे टीम के देखा जाए टीम यहां पर 4-2 से जीत दर्ज की। ठीक है, मेसी ने केवल 64 रेगुलर सीजन मैचों में 59 गोल किए और 41 असिस्ट किए हैं। साथ ही साथ इसके साथ होता क्या है कि इसके साथ 100 गोल का जो योगदान था मेसी का कंप्लीट हो गया और सबसे तेज देखा जाए 100 गोल का योगदान देने वाले MLS में लियोनेल मेसी पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, सभी प्रतियोगिताओं में मेसी के अब इंटर मियामी में 101 मैच और 87 गोल तथा 57 असिस्ट हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, कर्नाटक के योजना मंत्री डी सुधाकर का निधन हो गया है। ठीक है, कर्नाटक के योजना मंत्री थे डी सुधाकर, इनका निधन हो गया हाल ही में। यहाँ पर चर्चा करते हैं, कर्नाटक के योजना और सांख्यिकी मंत्री डी सुधाकर का 66 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में एक निजी अस्पताल में फेफड़ों के संक्रमण के कारण निधन हो गया। घुटने के ऑपरेशन के बाद देखा जाए संक्रमण जो था उनके पूरे शरीर में फैल गया था, उसके बाद देखा जाए फेफड़ों में संक्रमण फैला था और जिसके बाद उनको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे रखा गया था। यहाँ पर बात करते हैं, जो डी सुधाकर हैं ये कर्नाटक विधानसभा के हिरियूर विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि ये विधायक थे जो डी सुधाकर है, योजना मंत्री थे कर्नाटक के, ये हिरियूर विधानसभा क्षेत्र जो कर्नाटक है वहां से विधायक थे। चलिए आगे देखते हैं, जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। यहां पर चर्चा करते हैं, तमिल अभिनेता और तमिलगा वेत्री कजागम, ये टीवी के जो पार्टी है इसका पूर्ण रूप जाने रहिएगा, आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तमिलगा वेत्री कजागम टीवी का पूर्ण रूप है। इसके प्रमुख हैं जोसेफ विजय। उन्होंने चेन्नई में जवाहरलाल
लाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यहाँ पर बात करते हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 13 मई 2026 तक विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए भी कहा गया है। चलिए देखते हैं, यह तमिलनाडु की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 6 दशकों के बाद राज्य में पहली गैर द्रविड़ सरकार बनी है। ठीक है, राज्य में पहली बार गैर द्रविड़ सरकार बनी है। यहाँ पर बात करते हैं, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद विजय ने घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने, महिलाओं की सुरक्षा हेतु विशेष कार्यबल तथा मादक पदार्थ विरोधी इकाइयों के गठन संबंधी आदेश भी जारी किए हैं। ठीक है, यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह में कई प्रमुख राजनेता उपस्थित हुए थे। आगे चर्चा करते हैं, एम.वी. करुपैया, ठीक है, एम.वी. करुपैया तमिलनाडु विधानसभा के प्रोटम स्पीकर नियुक्त हुए। यहाँ पर चर्चा करें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में तमिलनाडु वेत्री कजागम टीवी के सरकार ने विधायक एम.वी. जो करुपैया थे, इनको विधानसभा में प्रोटम स्पीकर नियुक्त किया। अब बेसिकली जो प्रोटम स्पीकर होता है, इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, इसका कार्य ये होता है कि जो नए विधायक चुने गए हैं, जब तक उसमें मुख्य स्पीकर नहीं चुन लिया जाता, तब तक जो विधायक दल है, विधायक दल के सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य मुख्य रूप से प्रोटम स्पीकर का ही होता है। ठीक है, बात करते हैं, 11 मई 2026 से शुरू होने वाली 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के प्रथम सत्र में निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे और प्रारंभिक कार्रवाई संचालित करेंगे। यहाँ पर बात करें, विधानसभा सचिवालय के अनुसार 12 मई 2026 को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि आज देखा जाए तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराया गया है। इसके बारे में आपको कल बता दूंगा। ठीक है, दूसरी ओर यहाँ पर बात करते हैं, जो डीएमके पार्टी है, डीएमके पार्टी के उप मुख्यमंत्री, ठीक है, डीएमके पार्टी के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे उदयनिधि स्टालिन, इनको देखा जाए विधानसभा में विधायक दल का नेता चुना गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, डीएमके के वरिष्ठ नेता के.एन. नेहरू को उपनेता और ई.वी. वेलु को पार्टी का सचेतक भी चुना गया है। आगे देखते हैं, लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो कोस्टा। ठीक है, यहां पर बात करते हैं, लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगोडा, ये कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति बनी है। ठीक, नाम बड़ा लंबा सा है, याद रखिएगा, लेकिन अक्सर आपकी परीक्षाओं में ऐसे सवाल जो नियुक्तियों से संबंधित होते हैं, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां, और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां किसी राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष से संबंधित है और खासकर महिलाओं से संबंधित है, कोई महिला राष्ट्राध्यक्ष बनी है, तो वहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है, लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगोडा। ठीक है, चलिए देखते हैं, 8 मई 2026 को लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो ने कोस्टा रिका की 50वीं राष्ट्रपति के रूप में राजधानी सान होसे, ठीक है, अब यहां पर याद रखना है कि कोस्टा रिका की राजधानी क्या है, सान होसे, और ये आपके यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक, तो यहां से आपको दो चीजें पता चल गई, एक स्टैटिक का करंट अफेयर और एक देखा जाए करंट का, तो आपको पता ही चल गया। ठीक है, देखा जाए पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिग चावेज रोबल्स का स्थान लिया है, तो याद रखिएगा किसका स्थान लिया है, रोड्रिगो चावेज रोबल्स का स्थान लिया है। ठीक है, बात करते हैं, उनकी दक्षिणपंथी सॉवरेन पीपुल पार्टी फरवरी 2026 में चुनाव एक सदनीय संसद में 57 में से 31 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। लौरा फर्नांडिस लौरा चिंचलस मिरांडा के बाद कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो लौरा फर्नांडिस है, ये लौरा चिंचला मिरांडा के बाद कोस्टा रिका की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, वे 2022 से 2025 तक राष्ट्रीय योजना एवं आर्थिक नीति मंत्री तथा 2024 से 25 तक मंत्रालय ऑफ द प्रेसिडेंसी की मंत्री भी रह चुकी हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है, यहां पर देखें, रुमेन रादेव बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके पहले जो आपने देखा था लौरा फर्नांडिस का नाम, और यहाँ पर रुमेन रादेव का नाम इंपॉर्टेंट है, बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखते हैं, बुल्गारिया की राष्ट्रीय विधानसभा में प्रोग्रेसिव बुल्गारियाई पार्टी के नेता एवं पूर्व राष्ट्रपति रुमेन रादेव 240 में से 124 मतों की बहुमत से प्रधानमंत्री निर्वाचित किए गए हैं। यहाँ पर बात करें, शपथ ग्रहण समारोह कहां पर किया गया, सोफिया में। अब यहां पर आपको फिर से पता चल गया, जैसे यहां पर आपको बताया था कि सान होसे किसकी राजधानी है, कोस्टा रिका की, उसी प्रकार से याद रखिए कि बुल्गारिया की राजधानी क्या है, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया। ठीक है, तो सोफिया किसकी राजधानी है, सवाल आपकी परीक्षा में पूछे बुल्गारिया की राजधानी है या बुल्गारिया की राजधानी डायरेक्टली पूछ ले, क्योंकि ज्योग्राफी के सवाल 2021-2022 आप उठा के देखिए, आपसे सवाल कैसे पूछा है, पूछा हुआ डायरेक्टली, जो राजधानी है या तो डायरेक्टली पूछा है या तो सुमेलित करने के लिए पूछ लिया है। ठीक है,
तो आपको याद रखना है कि रूमेन रादेव बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, और बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है। चलिए आगे देखते हैं। ये चुनाव दिसंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री रोसेन, यहां पर रोसेन ज़्यायाज़ेवोव सरकार के पतन के बाद कराया गया था। रोमेन रादेव बुल्गारिया वायुसेना में मेजर जनरल, लड़ाकू पायलट और 2014 से 2016 तक वायुसेना कमांडर भी रह चुके हैं, ठीक है। 2017 में बुल्गारिया के राष्ट्रपति बने, 2021 में पुनः निर्वाचित हुए। जनवरी 2026 में उन्होंने संसदीय चुनाव लड़ने हेतु राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था, जो देश के पोस्ट कम्युनिस्ट इतिहास में पहली ऐसी घटना रही है, ठीक है। यहाँ पर पोस्ट कम्युनिस्ट इतिहास में देखा जाए बुल्गारिया के पहली ऐसी घटना रही है कि राष्ट्रपति पद से कोई इस्तीफा दे दे, किस लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चलते हैं, कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सिग्नल फिल्म के निर्देशक कौन है, ठीक, देखा जाए जिसका कांस में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, ठीक है, उसके निर्देशक कौन है, एस जयशंकर, सागी श्री हरिवर्मा, जोसेफ विजय या रोमेन रादेव। आगे देखते हैं, डीआरडीओ के सफल परीक्षण में किस तकनीकी का उपयोग किया गया। अभी हाल ही में देखा जाए जो डीआरडीओ है इसके द्वारा सफल परीक्षण किया गया, इसमें जो ये क्रायोजेनिक इंजन है इसका परीक्षण किया गया, स्क्रैमजेट कंबस्टर का परीक्षण किया गया, सोलर इंजन का परीक्षण किया गया या न्यूक्लियर रिएक्टर का परीक्षण किया गया। आगे बात करते हैं, भारत और त्रिनिदाद तथा टोबैगो के बीच में देखा जाए तो कितने लैपटॉप वितरित किए गए, कितने लैपटॉप का पहला बैच, ठीक, पहला बैच वितरित किया गया है, 500, 1000, 1500 या 2000। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, चीन अमेरिका व्यापार वार्ता दक्षिण कोरिया के किस शहर में आयोजित की जाएगी, बुसान, इंचियोन, सियोल या डेगू। और क्वेश्चन नंबर 5 है, मेजर लीग सॉकर में लियोनेल मेसी के कितने मैचों में 100 गोल का योगदान पूरा किया है, 50 मैचों में, 64, 75 या 80, ठीक है। तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और क्लास की पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो एमसीक्यू होते हैं उनको भी आप ऐप पर जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, डेली एमसीक्यू, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।